नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रीट पेपर लीक के बाद अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। 14 मई को हुई परीक्षा की दूसरी पाली का पेपर लीक हुआ और इस दिन करीब 2,45,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। पेपर लीक की पूरी साजिश जयपुर के छोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल में रची गई थी। पेपर रखने वाले स्ट्रांग रूम में एसओजी की टीम को कई गड़बड़ियां मिली हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एसओजी ने 8 आरोपियों को राउंड अप किया है और एसओजी की टीम लगातार केंद्रीय अधीक्षक शालू शर्मा, उसके पति सहायक अधीक्षक मुकेश शर्मा, स्ट्रांग रूम प्रभारी एएसआई रतनलाल, परीक्षा प्रतिनिधि राकेश, कमल शर्मा, नारायण कुमावत, रोशन कुमावत, विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपियों से एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है और पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया और दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की यहां पर मांग की गई है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोली लाल मीणा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, रीट पेपर तो इनको निरस्त करना पड़ा था। आप हर पेपर इस राज्य में लीक हुआ है और समय पे जानकारी दी गई, सरकार को भी मिली, एसओजी में भी प्रकरण दर्ज हुए। रीट तो इनको निरस्त करना पड़ा। आरएस जैसा पेपर भी लीक हुआ, इसके सारे प्रमाण क्यों दे दिए, बिल भी ये ले आए, लेकिन उसके बाद भी कांस्टेबल्स का जो है स्ट्रांग रूम से पेपर गायब हो गया। और मेरी जानकारी में है, जिसका मैं शीघ्र तथ्य प्रमाण करूंगा मीडिया के सामने, कि प्रिंटिंग कंडक्ट कराने वाली परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी है जिसका नाम पीसीएल है, वो पहले से सीबीआई के रडार पर, उसको एक काम दे दिया। तो अपराधी किस्म का हैबिचुअल ऑफेंडर को आप काम पकड़ा रहे हो, तो यही होना है। तो ये पूरा मामला सामने है। दरअसल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पैसा समय सब बर्बाद हुआ। अब ऐसे में जिन लोगों के लिए ये रोजगार के नए यहां पर अवसर बनते हुए नजर आ रहे थे, अब उन लोगों की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल छोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल में ये मास्टरमाइंड बैठा रहता है जो कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के सवाल उठता है। दरअसल इसमें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है और इसकी साजिश कहां से रची जाती है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। सियासत के केंद्र में इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हम जयपुर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। जितने भी संघ हैं जो इन युवाओं के लिए लड़ रही है, जो समय समय पे इन युवाओं की आवाज उठाती रहती है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप भी इसमें जुड़िए, क्योंकि आपके और हमारे हक की लड़ाई है। ये हर एक उस नौजवान की हक की लड़ाई है जो अपना समय देता है कंपटीशन तैयारी के लिए। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ये पेपर लीक होता है। 14 मई को ये दूसरी पारी की परीक्षा में ये पेपर लीक को लेकर के जानकारी मिलती है और इस सब को दिवाकर झोटवाड़ा का एक स्कूल है, झोटवाड़ा का दिवाकर पब्लिक स्कूल, जिसके स्ट्रांग रूम में यहां से सारी साजिश रची जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है। एक के बाद एक प्रदेश के अंदर पेपर लीक के मामले सामने आना यह अपने आप में सवाल कई खड़े करता है और जाहिर तौर पर इसको लेकर के विपक्षी खेमा लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पेपर लीक गिरोह की प्रॉपर्टी कुर्क होनी चाहिए, यह मांग उठ रही है। राजस्थान में पहले ही इतनी बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार जब भी भर्तियों के लिए परीक्षा कराती है, पेपर लीक करने वाले गिरोह परीक्षा का पेपर आउट कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। देश के कई राज्यों में पेपर लीक करने वाले गिरोह पेपर आउट कर युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का पैसा, समय, उनकी सालों की मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पेपर लीक करने वालों की संपत्ति कुर्क करनी चाहिए?
बेहतर भविष्य के लिए मेहनत और लगन से तैयारी करने वाले युवाओं का भविष्य पेपर लीक करने वाले गिरोह बर्बाद करते रहेंगे और युवाओं के भविष्य को ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कितनी सख्ती के साथ निपटना चाहिए? क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत है? ऐसे गिरोह की संपत्तियों को कुर्क कर देना चाहिए? ऐसे बड़े सवाल और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता भरत मेघवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता सुरेश गर्ग कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता उपेन यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उपेन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व आईपीएस अनिल गोठवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत यहां पर भरत मेघवाल साहब, क्योंकि बार बार विपक्षी खेमा और तमाम दूसरे राजनीतिक दल अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनको मौका मिल चुका है। वो ये कह रहे हैं कि चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, पेपर लीक होना ही आम हो चुका है। क्या सरकार की इसमें एक्शन नजर नहीं आता है? क्यों आखिर ऐसे जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं वो इतने सक्रिय कैसे नजर आ रहे हैं? सरकार का कोई खौफ नहीं क्या? देखिए, जिस हिसाब से पहले जब रीट के पेपर लीक हुए थे तब एसओजी ने 60 से अधिक अपराधियों को पकड़कर उनकी गिरफ्तारी करी। साथ ही साथ जब विभिन्न दलों ने और पार्टियों ने इस रीट के पेपर जब अपनी आपत्ति जताई तो सरकार ने विधानसभा के अंदर नकल विरोधी कानून को लाकर इस पर सख्ती करने का प्रयास किया और कोशिश की। और अब जब ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर ये पेपर जब लीक हुआ है तो एसओजी ने त्वरित गति से इन सब चीजों को देखते हुए 8 आरोपियों की गिरफ्तारी करी। साथ ही साथ 1,62,000 अभ्यर्थी जो उस दिन दूसरी पारी में परीक्षा में बैठे थे, उस परीक्षा को भी उन्होंने रोक दिया गया। तो सरकार हर तरीके से प्रयासरत है कि किस तरह से इन नकल विरोधी चीजों को रोका जाए। 470 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी जहां पर जैमर लगाए गए, बायोमेट्रिक एंट्री को किया गया ताकि डमी कैंडिडेट ना बैठ पाए। लेकिन शुभेंदु जी, देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक होती है। आप किसी भी तरह का कोई कानून बना दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के है, जिनकी मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की है, चाहे वो किसी लोभ के लालच में या अन्य किसी कारण में, ऐसी हरकत करने में कभी नहीं चूकते। अब नहीं, ऐसा क्यों है भरत मेघवाल साहब? यही तो सवाल है ना कि ऐसा क्यों है कि उनके मन में डर नहीं? आप कह रहे हैं कि कानून अगर बन जाए तो उसके बावजूद भी उनके मन में कोई डर नजर नहीं आता है। लेकिन अगर उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए, अगर उनको लगे कि अगर हमने कुछ गलत किया है और हमारे घर पर भी बात आ सकती है, हमारी संपत्ति जो हमने इतने समय में कमाई है, बनाई है, उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, तो ये डर नहीं बनेगा क्या? और इस डर के कारण क्या वो ऐसे काम नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल। देखिए शुभेंदु जी, आज से पहले भी देश में बहुत ऐसे कानून बने हैं, आईपीसी भी बना है कि अगर आप किसी का खून कर देते हैं तो उसमें फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन क्या ये चीजें रुकती हैं? प्रशासन का काम है। देखिए, अगर कोई गलती करता है तो उस गलती के ऊपर प्रशासन या कानून कितनी त्वरित गति से एक्शन लेता है, उन्हें किस तरह से सजा दिलाता है। ये जो कानून आया है उसके बाद ये पहला मामला है जिसमें नकल की चीज पकड़ी गई है और एसओजी ने उनकी गिरफ्तारी की है। हाई कोर्ट ने अभी अभी इस गिरफ्तारी को अप्रूवल भी दिया है और जल्द ही इनकी कुर्क भी की जाएगी, संपत्ति भी कुर्क का प्रोसेस किया जाएगा और जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाएगी, चाहे वो 10 साल की इनकी सजा हो, 10 करोड़ का इनका जुर्माना हो या फिर इन्हें 5 साल से ज्यादा अवधि के लिए किसी परीक्षा से डिबार करना हो। और साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की हरकत की गई है उन परीक्षा केंद्रों की भी हमेशा के लिए जो इनकी नियम है या उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है उसे हमेशा के लिए कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ कड़े कदम जो कि उठाने की तैयारी है। सुरेश गर्ग जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उपेन यादव जी उसके बाद आता हूं आपके पास। सुरेश गर्ग जी, अब ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो इसमें पूरी तरीके से कदम उठा रहे हैं, नियम कायदे कानून इनका कोई डर, चाहे वो आज की सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकार हो, ऐसे जो गिरोह होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके मन में डर नहीं होता है। लेकिन डर बनाने के लिए, ऐसे लोगों के मन में खौफ बनाने के लिए, ताकि आगे वो ऐसा ना कर सकें, वो भी तब जब प्रदेश के अंदर इससे पहले भी एक परीक्षा रद्द की जा चुकी है, रीट के बाद एक बार फिर से जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के सवाल उठता है, पेपर लीक हो जाता है, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ चुका है, ये नजर भी आता है क्या? देखिए शुभेंदु जी, जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार है। आपने देखा होगा पिछले 3 साल के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ और कौन से पेपर लीक नहीं हुए। हर पेपर लीक हो रहे हैं, कभी लाइब्रेरियन का पेपर लीक हो रहा है, कभी रीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी
कांस्टेबल का, कभी जेईएन का पेपर लीक हो रहा है। इन्होंने विधानसभा के अंदर कानून, नकल विरोधी कानून भी पास किया, इसके बावजूद भी नकल नहीं रुक रही। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की इसमें सहभागिता है। जब तक सरकार की सहभागिता नहीं होगी, इस तरह से पेपर लीक नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए कि अगर दिवाकर पब्लिक, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार का इसमें सहयोग है, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से रीट के एग्जाम में करोड़ों रुपए खाए हैं, इनके नेताओं ने करोड़ों रुपए खाए हैं। रीट के एग्जाम का सबूत है जिसके अंदर करोड़ों रुपए के अंदर पेपर बिका है, लाखों रुपए में पेपर बिका है। जो बेचारा गरीब परिवार का बच्चा है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके गांव से शहर में आके मेहनत करता, पढ़ाई करता, ट्यूशन करता है, और उसके बाद में उसको नतीजा क्या मिलता है कि साहब पेपर लीक हो गया है, या पेपर कैंसिल हो गया है, या वो किसी हाईकोर्ट के या किसी के स्टे के भेंट चल चुका है। तो राजस्थान के अंदर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। क्योंकि आपने देखा हो कि हर फील्ड के अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है। आप अगर मकान किसी को ट्रेप किया जाता है तो वो ट्रेप होने के बाद में उसके ऊपर परमिशन नहीं दी जाती, सरकार की परमिशन नहीं दी जाती, तो वो छूट के चला जाता है। तो यहां पे भी यही होगा। जब आप अगर ये कह रहे हो कि साहब हमने कानून बना लिया, अरे कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक उसकी सख्त सजा या उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं करोगे, उसके मकान के ऊपर बिल्डोजर जब तक नहीं चलेगा। जो योगी बाबा ने जो बिल्डोजर योजना लाया है, वो राजस्थान में भी बिल्डोजर चालू होगा, बिल्डोजर चलेगा उसके मकान में, तब जाके ये नकल विरोधी जो नकल के जो गिरोह है, यानी कि आपका ये कहना है कि अगर ऐसे कोई भी शख्स मिलते हैं या ऐसे गिरोह के खिलाफ अगर कदम उठाने हैं तो सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई। लेकिन क्या इसको सियासत से जोड़ करके नहीं देखा जा रहा? क्योंकि यूपी में जो किया जा रहा है, क्या वही राजस्थान में होगा? क्या बुलडोजर से ही समाधान होगा? शुभेंदु जी, आप ये बताइए कि इनके चिंतन शिविर में कहते हैं कि साहब गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो कि यहाँ का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय से जो कंट्रोल हो रहा है, और इसमें तमाम टेक्निकी पहलू अपनाए गए हैं कि भाई अलग अलग सेंटरों में अलग अलग पेपर होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पेपर देने वाला एक सेंटर से तो उसको पता नहीं चलेगा। दुनिया भर के इन्होंने वो योजनाएं अपनाई, इसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। नहीं, आप मान रहे हैं ना कि यानी कि उन्होंने कोशिश तो की है। आप ये खुद भी मान रहे हैं ना कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, ऐसे कुछ कदम उठाए हैं जिससे नकल रोकी जा सके, ये आप खुद भी मान रहे हैं ना? योजना चलाने से कुछ नहीं, शुभेंदु जी, धरातल पे आना जरूरी है। हाँ। लेकिन कांग्रेस के शासन में, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा भ्रष्टाचार किया, पहले भी शासन। चले, मैं काउंटर जवाब लूंगा, मैं भरत मेघवाल को जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं उपेन यादव को जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। उपेन यादव, अब ये जिस तरीके से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के सवाल, इससे पहले रीट परीक्षा लीक, अब ये एक के बाद एक परीक्षाएं लीक होने से अब बच्चों के मन में तो यही सवाल उठ रहा है कि लीक कोई करे और भरे कोई। अभ्यर्थियों को तो इसमें भुगतान करना पड़ रहा है ना, उनको पैसे का भुगतान करना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा खर्च हुआ, समय जो खराब हुआ, और इतना जो समय उन्होंने बर्बाद किया, यानी कि जो समय उनका खराब हो गया जब उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने मेहनत की, और ये साल भर की मेहनत थी, और उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या हुआ? पेपर लीक हो जाता है। देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, और हौसले बुलंद होने का मतलब है क्योंकि सरकार की लापरवाही। सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार में भी 2016 में जेल प्रेरी का पेपर लीक हुआ, इसके बाद 2018 में राजस्थान पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। वर्तमान सरकार में लाइब्रेरियन, जेएन भर्ती, एसआई भर्ती, रीट और कांस्टेबल, इनकी बहुत भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली आए, व्हाट्सएप पे जो वहां परीक्षा केंद्र के जो प्रधानाध्यापक ने व्हाट्सएप पे ठीक है, यानी कि ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक के बाद एक जब परीक्षाएं होती हैं तो उस दौरान पेपर लीक होने की जो घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, तो सवाल यहीं से शुरू होता है। मैं जरा वापस जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं भरत मेघवाल से, मैं उसके बाद में अनिल कोटवाल जी आपके पास आऊंगा। ये समझने की आपसे भी कोशिश करूंगा कि ये सिस्टम के अंदर बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, ये लैप्सेस कहां आ रहे हैं, कमियां आखिर कहां हैं, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन भरत मेघवाल साहब जरा जवाब दीजिए। सवाल तो ये उठ रहा है कि आज की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, पेपर लीक तो होते हैं, लेकिन आज की सरकार जब बार बार कोशिश कर रही है तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं रोक लगा पा रही है? क्यों बार बार ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं? सर, मैं मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। हाँ। सर, मैं ये बोल रहा था कि एसआई का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जो
पेपर भेजने वाले के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। वही नीमराणा में परीक्षा केंद्र की लापरवाही पाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। आज परीक्षा केंद्र से जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनकी संपत्ति अटैच कर जब्त करने की कार्रवाई करो, उस परीक्षा केंद्र की बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाओ, उसकी मान्यता रद्द करो। सरकार को लेना ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। जरा भरत मेघवाल साहब, अब ये बताइए कि ऐसे ऐसे जो गिरोह हैं, जो सक्रिय गिरोह नजर आते हैं, जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बार बार पेपर लीक कर देते हैं, उनको ये सब कुछ पता होता है, सिस्टम की इन्हीं कमियों का तो फायदा उठा रहे हैं, इसी वजह से तो वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाद में गिरफ्तारियां होती हैं, खुलासे होते हैं, कहां से साजिश रची जा रही थी। अब इस मामले को लेकर के भी देखिए, झोटवाड़ा से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। दिवाकर पब्लिक स्कूल, जिसका बड़े तौर पर नाम सामने आ रहा है, जहां पर ये पूरी साजिश रची जाती है, जहां से पेपर लीक किया जाता है। क्या इस बारे में सिस्टम के लोगों को नहीं पता था? क्या इस बारे में ये पहली बार नहीं हुआ होगा? इससे पहले भी क्या पहले होता रहा है क्या? ये सभी चीजें इसमें देखने वाली हैं भरत मेघवाल साहब। और ये कहा जा रहा है, उपेंद्र यादव भी ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम इसमें ठोस कार्रवाई करें, हम कोई ऐसे एक्शन लें ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे गिरोह के लोगों के मन में डर बने, वो ये सोचें 10 बार कि अगर हमने पेपर लीक करवाया, ऐसा कोई भी काम किया, तो हमारे खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। देखिए शुभेंद्र जी, मैंने पहले भी ये चीज अभी आपको ये कही है कि पूर्व में भी कई सरकारें रही हैं, उन्होंने भी पेपर लीक की ये घटनाएं घटित हुई है। और इस सरकार में भी जब पहले इस तरह की घटना घटित हुई, उसके बाद विधानसभा में विधेयक लाया गया। उपेंद्र यादव जी जो बात कह रहे हैं, उपेंद्र यादव जी की बातों को भी इसमें सम्मिलित किया गया कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, संपत्ति जब्त की जाए, कुर्क की जाए, 10 साल से अधिक का कारावास हो, 10 करोड़ का उनपे जुर्माना हो और उन्हें ताज जिंदगी या अधिक समय के लिए डिबार किया जाए परीक्षा देने से। सिस्टम की कमी कुछ हो सकती है, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगा कि एसओजी ने त्वरित गति से खुद संज्ञान लेते हुए इस पेपर लीक की कार्रवाई को सवाल तो सर ये उठ रहा है भरत मेघवाल साहब, कोई घटना हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद आप एक्शन ले रहे हैं ना। ऐसा होना चाहिए कि पहले ऐसी घटनाएं हो ही ना, पेपर लीक होने की जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, ऐसा हो ही ना, ये हमें तय करना होगा ना। अनिल गोटवाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। अनिल गोटवाल साहब, ये सिस्टम के अंदर क्या कमियां नजर आती हैं? ये बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, अब इस पर सियासत भी हो रही है और ये आरोप तो लग ही रहे हैं, इसमें सियासत तो होना लाजमी है, लेकिन असल मायने में सिस्टम की इन्हीं कमियों को समझ करके ही तो ऐसे गिरोह सक्रिय होते हैं और उनके मन में बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, क्योंकि कानून होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डर नहीं बनता है। तो डर कैसे बने? परीक्षा नकल रोकने के लिए, उसके बाद में ये पहली परीक्षा है और क्योंकि पुलिस विभाग की खुद की परीक्षा थी, तो इन्होंने काफी उसको सीरियसली और बड़े ढंग से इसको परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की है। इसके अंदर भी जो एक एजेंसी है, एजेंसी का मतलब ये है कि जो पुलिस विभाग और जो परीक्षार्थी है उनके बीच में एक जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था और उसने अपने जो भी प्राइवेट स्कूल्स है उसको लगाया। पहले ये बात की जा रही थी कि सारी परीक्षाएं सरकारी विभाग, सरकारी विद्यालयों में या महाविद्यालयों में होनी चाहिए। इसको एक तो सबसे पहले इन्होंने ब्रेक किया कि वो उस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के आधार पर प्राइवेट स्कूलों को भी अलाउ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कम है तो इसको देश के अंदर और बढ़ा सकते थे। नंबर 2, इस कानून का प्रभाव डालने के लिए आपने जो कानून की नियम बनाए, कानून बनाया है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उनकी सर्चेज लेके इनके आर्थिक जो भी वो है, चाहे बैंक खाते हैं, उनको सीज किया जाए, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। तो जो ही गिरफ्तारी हुई है अभी तक, तो इनके जितने भी मकान है, दुकान है, सबको लॉक एंड की के अंदर करके और फिर आगे की कार्रवाई जो भी प्रक्रिया अटैचमेंट की होती है सीआरपीसी में, वो करनी चाहिए थी, वो उसका अभाव। तो अभी जो एक कानून बना है उसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा और पुलिस विभाग के ऊपर एक चैलेंज है और उनको एक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए कि ये जो प्रकरण हुआ है, चाहे वो अगर मान लो अवैध निर्माण है, अगर उसको भी ढाने की जरूरत है तो उनको यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। अवैध निर्माण तो निर्माण ही अवैध ही है, तो अवैध है तो उसको नोटिस देकर उसको भी आप डिस्मेंटल करें, जैसा बुलडोजर की कार्रवाई है। तो जनता जो चाहती है
वो ये सरकार नहीं कर रही है या जो एजेंसी है वो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? जब अवैध निर्माण है तो उसको बुलडोजर से करना चाहिए। तो एक ये दिखावा होगा नहीं जनता सर, के बुलडोजर अंदर। का इस्तेमाल होगा तो सियासत भी आ जाएगी ना, उसमें सियासत होने लगेगी फिर। यही तो वजह है कि बुलडोजर नहीं चलता है और एक जगह पर बुलडोजर चल रहा है। सियासत तो बिना बुलडोजर के भी हो रही है ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ अवैध निर्माण है उसका नोटिस दीजिए 3 दिन का। अभी पिछले दिनों एक बिल्डिंग इन्होंने ढाई थी एक ये रीड पेपर के अंदर, तो वो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि वो एक जनता के अंदर और विरोध और जो ये परीक्षार्थी है उनमें विश्वास पैदा हो। ठीक है। अब ये एक ठीक किया है कि इस बार ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल्स है हाँ। जो पूर्व में लिप्त थे उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ। दूसरा एक पुलिस का सबसे बढ़िया है तो क्या कि क्या ये नई इन्होंने- चेन बन रही है? आप कह रहे हैं कि इससे पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते थे वो नहीं है, वो ये नए लोग आ रहे हैं, ये नई चेन बन रही है क्या? बिल्कुल एक नया सेटअप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने आया है। तो पेपर को उन्होंने फोटो उपेन आता खींचा है, उसके बाद में वायरल किया है, उसके बाद में भेजा है। चलिए, तो मैं ठीक है। ये कह रहा हूँ कि पुलिस सतर्क थी इसलिए ये सामने आ गया। हाँ, यानी कि पुलिस के पुलिस की फोर्स से- सतर्कता थी, लेकिन ये इसमें अगर प्रभावी तौर से आगे आने वाले समय में अगर ऐसी नहीं, घटनाओं को रोकना है तो सबसे पहले एक्शन लेने की जरूरत है। अनिल अब कोटवाल इनको साहब, बड़ी बात आपने कही है। मैं जरा उपेन यादव को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। उपेन, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से बताइए। मैं यही कहना चाह रहा था कि अब प्रदेश में जैसे कल से जैन भर्ती की एग्जाम शुरू हो रही है, उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती होगी, फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, थर्ड ग्रेड 46,000 पदों पे होगी, पशुधन सहायक 1 लाख के करीब भर्तियां होने वाली है। तो इस कास्ट की परीक्षा के तमाम दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, संपत्ति जब्त करे, बुलडोजर चलाए और मान्यता रद्द करे, तो एक नजीर पेश करे जिससे बेरोजगार विश्वास हो जाए कि सरकार कार्रवाई करेगी। कानून सजाने के लिए नहीं है, कानून वाईफाई के लिए नहीं है, कानून कार्रवाई करने के लिए है। आप संपत्ति जब्त करिए, तेज करने की कार्रवाई शुरू करिए। हाँ। मेघवाल जी को मैं युवा परेशान हो रहा था, कई युवा एक्सीडेंट में मर गए, उनकी का बीमा होना शिक्षा केंद्र 500 किलोमीटर देने के बजाय गृह जिले में देना चाहिए। और आप ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, जो परीक्षा देने वाले टीचर है जिले से ठीक है, ये बड़ा इशू आपने उठाया है और साथ ही साथ यहाँ पर अनिल कोटवाल साहब ने एक खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि ये जो अब नए गिरोह सामने आ रहे हैं, इसमें पुराने चेहरे नहीं हैं, जो इससे पहले पेपर लीक मामलों में सक्रिय होते थे वो चेहरे नहीं, बल्कि नए अब ऐसे चेहरे शामिल हो चुके हैं। तो क्या उनको बढ़ावा मिल रहा है, क्या उनके लिए अब माहौल माकूल है, यही जरा सवाल है। इसी के साथ मैं जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस से हम लौटेंगे तो यही सवाल होगा कि सरकार लगातार अगर कोशिश कर रही है तो क्यों आखिर बार बार एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं, लेकिन क्या संपत्ति अटैच करने को लेकर, संपत्ति कुर्क करने को लेकर के आर्थिक रूप से अगर एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ तो क्या बड़ा मैसेज नहीं जाएगा? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में। और बड़ी बहस में ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि पेपर लीक, क्योंकि राजस्थान में इससे पहले रीट पेपर लीक का मामला सामने आता है, उसके बाद अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर होता है उसमें भी लीक को लेकर के शिकायत मिलती है, ये पेपर लीक हो जाता है और इसमें एक्शन अब होता हुआ नजर आ रहा है, एक्शन का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक्शन किया जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्यों कोई पेपर लीक होने के बाद ही सरकार एक्शन ले रही है? क्यों ना पहले से ही ऐसी तैयारियां की जा सकें कि पेपर लीक ना हो पाए। जरा इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक बार फिर से सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से एक रिएक्शन, मैं इसमें सुरेश गर्ग जी, क्योंकि अब हमारे साथ इससे पहले तक पूर्व आईपीएस हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे और उन्होंने ये बताया था कि इससे पहले जो गिरोह थे वो सक्रिय नजर आते थे, पेपर लीक को लेकर के कई ऐसे लोग थे जिनका सिलसिलेवार तरीके से काम यही था, लेकिन अब जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं वो नए तरीके के लोग हैं, यानी कि एक नई चेन तैयार हो रही है। ये बड़ी चिंता की बात है।
विफलता है, अशोक गहलोत जी की विफलता है, क्योंकि आप देखिए कि कहां भ्रष्टाचार, कहां पेपर लीकेज हो रहे हैं। आप ये देखिए कि रीट के अंदर मुख्य आरोपी जो जारोल है, जारोल को इन्होंने एसओजी ने फ्री कर दिया कि बोले कि वो तो जारोल तो इस रीट पेपर के एग्जाम के अंदर उसका कुछ हस्तक्षेप ही नहीं है। इसी तरीके से आरपीएससी एग्जाम के अंदर आरपीएससी की जो मेंबर थी, उस मेंबर को इन्होंने कह दिया कि साहब एसओजी ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो ये तो कांग्रेस की विफलता है। आप ये देखिए कि किसी मृत व्यक्ति की, किसी का मर्डर हुआ, उसके जो साक्ष्य हैं वो पुलिस की कस्टडी से उठा के बंदर उठा के ले जा जाता है। देखिए आज गहलोत सरकार का शासन, गृह मंत्री जी का, जो गहलोत जी मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री है, तो पुलिस कस्टडी माल खाने के अंदर से चाकू बंदर उठा के ले जाता है। मतलब साक्ष्य, जो साक्ष्य थे, उसके कपड़े थे, मिट्टी थी, सब बंदर उठा के ले जाता है। तो इससे ज्यादा और दुर्गति इस राजस्थान की क्या हो सकती है कि साक्ष्य बंदर उठा के लेके चला जाता है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप ये देखिए कोटा के अंदर आपने खुद ने बताया कि आईसीयू के अंदर एक पैरालिसिस में महिला है, उसकी आंख की पुतली चूहे कतुर के लेके जा रहे हैं आईसीयू के अंदर। ये तो इस राजस्थान की कानून व्यवस्था और ये व्यवस्था हो चुकी है। तो राजस्थान की जनता इन लोगों से त्रस्त आ चुकी है, शुभेंदु जी, बहुत ज्यादा त्रस्त आ चुकी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर क्षेत्र के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। रीट के अंदर देखो, दवाइयों के अंदर भ्रष्टाचार देखो, चिरंजीवी योजना के अंदर भ्रष्टाचार देखो, या कोई जांच के अंदर भ्रष्टाचार देखो, आए दिन कर्मचारी पकड़ में आ रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको कोई जनता से सरोकार नहीं है। आरोप आपने कई लगाए हैं, बड़े आरोप आपने लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए हैं। भरत मेघवाल साहब को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। भरत मेघवाल, आप जरा काउंटर जवाब दीजिए। आप बताइए, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आज की सरकार विफल साबित हो रही है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले और पेपर लीक के अगर मामले सामने आ रहे हैं, तो आगे एक्शन प्लान सरकार का क्या होना चाहिए? संपत्ति कुर्की को लेकर के एक बड़ा यहां पर इंडिकेशन दिया गया, चाहे इसमें पूर्व आईपीएस जो कि इससे पहले तक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, या फिर जो उपेंद्र यादव है, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं। विपक्षी खेमा भी इस बात को रख रहा है। ये बार-बार संपत्ति कुर्क नहीं होगी। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट में उम्मीद नहीं है इस चीज का, शुभेंदु जी। कांग्रेस सरकार के अंदर ये उम्मीद नहीं कर सकते आप। बुलडोजर नहीं चल सकता, बुलडोजर नहीं चल सकता, गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चल सकता है, या बुलडोजर नहीं चल सकता इनको। शुभेंदु जी बिल्कुल उम्मीद नहीं है इनसे। पूरे राजस्थान के अंदर 470 केंद्रों पर 12 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया। मात्र एक सेंटर पर इस तरह की भैया एक से ही हो जाता है पेपर आउट करना, तो वो एक सेंटर ही पर्याप्त होता है, एक सेंटर ही पर्याप्त होता है पेपर आउट के लिए। आप ये बताइए, आप कर क्या रही थी? पुलिस क्यों, हाँ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने, हर क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है। दोष देने के और दोषी को सजा देने के लिए कोर्ट होता है, सरकार सजा दीजिए ना। आप चाहते हो सरकार देना सजा, आप धाराएं वो लगाइए, राजनीति करनी आप धाराएं लगाइए, वो जोधपुर के अंदर धाराएं लगाइए, रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा के उनको छुड़वा दिया गया। आपने वो धाराएं लगाई है जोधपुर के अंदर, दंगाइयों पर जो धाराएं लगाई है, रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा के उनकी जमानत दिलवा दी। ये तो आप कम काम कर रहे हो। आप बताइए भरत मेघवाल साहब, जरा एक चीज तो बताइए, आपने कहा कि सिर्फ एक सेंटर, क्योंकि हमने सारी व्यवस्थाएं तय कर दी, लेकिन सिर्फ एक सेंटर पर कमी हो गई, लेकिन उसका निष्कर्ष तो देखिए ना, पूरा पेपर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? आज सभी बच्चे जो हैं इससे परेशान हैं कि नहीं है? बेशक एक सेंटर पर हो, लेकिन कमी तो है ना, ये तो माननी पड़ेगी। अभ्यर्थी बच्चे, बिल्कुल मैं ये बात को मानता हूं। हाँ। बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको एक्सेप्ट करने के बाद रीट में जो कमियां हुई उनको हमने वापस करने के बाद विधेयक लाया गया। इस बार हर सेंटर पर पुख्ता चीजें की गई, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। मैं ये बात कहना चाहता हूं, 2 घंटे के लिए कैमरा बंद कर दिया गया। आप बताइए, सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए कैमरा क्यों बंद किया गया? 2 घंटे के लिए कैमरा क्यों बंद किया गया? यानी कि इनकी मिली भगत की पूरी राजनीति आती है, मिली भगत थी इनकी। नहीं, भरत मेघवाल साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुरेश गर्ग ये कह रहे हैं कि 2 घंटे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, ये इसीलिए किए गए ताकि इस घटना को किया जा सके। बिल्कुल बता रही है, सब जवाब दीजिए भरत मेघवाल। एसओजी बता रही है, खुद एसओजी जांच के अंदर बता रही है कि 2 घंटे के अंदर 2 घंटे सीसीटीवी बंद हुआ है। बिल्कुल एसओजी ने जांच किया है। एसओजी बता रही है कि उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरा बंद किया है इन्होंने।
पीछे स्ट्रॉन्ग जानबूझ के इनको पेपर आउट किया गया है। पार्टी के पास मौका इनको है क्या है कि बोलने बेरोजगारों का, को नौकरी देनी नहीं है शुभेंदु जी, इन्होंने इस चीज को इनको बेरोजगारों को नौकरी देनी नहीं है, बेचारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रखा है बेचारे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा, सुरेश सर, एक मिनट जरा। भरत मेघवाल साहब, ये बड़ा आरोप लगाया गया है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, 2 घंटे तक वो कैमरे बंद रहते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या सुनियोजित साजिश थी और कब से चल रही थी प्लानिंग? खुलासा तो होना चाहिए ना। बिल्कुल पकड़ा गया है ना, अब उन पे कार्रवाई की जा रही है, छोड़ देंगे, बिल्कुल खुलासा होना पैसे चाहिए, लेके छोड़ देंगे और क्या है, कार्रवाई की जा पैसे रही लेके है, छोड़ देंगे, पकड़ा गया तो क्या हुआ? आप बता दो अब तक कितने आदमियों को बर्खास्त किया आपने? अब तक की एग्जाम के जितने भी नकल विरोधी आए हैं उनमें से कितने? मेघवाल साहब, अच्छा ठीक है, सीसीटीवी कैमरे बंद करने को लेकर के बड़ा आरोप लगाया सुरेश गर्ग ने। सुरेश गर्ग जी ने बड़ा आरोप लगाया है, सीसीटीवी कैमरे 2 घंटे तक बंद रहते हैं। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? सुरेश गर्ग इसमें कमियां हैं? यहाँ आना और चिल्लाना, मैं फिर कह रहा हूं शुभेंदु जी, सुरेश गर्ग जी का काम है यहाँ आना और चिल्लाना। विपक्ष का काम है केवल कांग्रेस चिल्लाना को काम सजग है। करना, सरकार को सजग करना, जनता कांग्रेस के कुछ काम काम करिए, करेगी, इनको बेरोजगारों को चिल्लाना नौकरी है। दीजिए। SOG ने 33% बेरोजगारी दर है राजस्थान के अंदर, 33% बेरोजगारी दर है। आपने बोला 1 साल के अंदर दे देंगे 3 लाख, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आपने ये बोला 1 साल के अंदर 1 लाख दे देंगे, 1 साल के अंदर 1 लाख देने की बात की है, 33% बेरोजगारी दर है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं उपेन्द्र यादव को जोड़ रहा हूं, मैं जरा उपेन्द्र यादव को जोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं, भरत मेघवाल जी और सुरेश गर्ग जी। ठीक है, मैं ठीक है वापस लौटता हूं दोनों के पास ही। लेकिन उपेन्द्र यादव, बड़ा इंतजार किया जाता है, अभ्यर्थी दरअसल इस बात को इंतजार में रहते हैं कि वैसे ही अभी तो कोरोना संक्रमण के बाद वैसे ही रोजगार को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे, अब नई वैकेंसीज निकल नहीं रही हैं, लेकिन जब परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो उसमें पेपर लीक जैसे मामले सामने आ जाते हैं, फिर से एक लंबा इंतजार होता है। अब इससे पहले रीट पेपर लीक का मामला अभी वो सुलझा भी नहीं, लेकिन दूसरा एक और मामला सामने आ जाता है। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें बच्चों का जो भविष्य है, खास करके जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति है, वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार? देखो इंतजार राजनेताओं के चक्कर में अभी मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था बेरोजगारों की मांग रखने के लिए, वो आपस में लड़ रहे थे, समय बर्बाद कर रहे थे। उनको जो डिबेट करनी है ना, उसका अर्थ निकले, उसका हल निकले, आपकी डिबेट का औचित्य, वो डिबेट उनको करनी चाहिए कि बेरोजगारों का भविष्य कैसे बचाए। एक दूसरे पे आक्षेप आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आने वाले 1 लाख भर्तियों को कैसे बचाया जाए पेपर माफियों से, इनके खिलाफ कार्रवाई कैसी करनी चाहिए। राजनीति करने के बजाय प्रदेश के युवाओं का भविष्य की बचाने की इनको चिंतन और मनन करना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। सवाल यह उठता है कि अपराधियों को डर नहीं है, अब सरकार को एक नजीर पेश करनी होगी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके। एक उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर में यह घोषणा की थी कि पूर्व रिटायर्ड जज विजय व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, पेपर लीक, नकल प्रकरण सबको रोकने के लिए वो सुझाव देगी। उस कमेटी को 25 सुझाव युवा बेरोजगारों की तरफ से मैंने भी सौंपे और यह कहा गया था वो कमेटी 15 मार्च को रिपोर्ट दे देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ सही समय पे करवाएंगे और पेपर लीक और नकल प्रकरणों को रोकेंगे। लेकिन 15 मार्च जा चुकी है, महीना खत्म होने वाला। मेघवाल जी को मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो घोषणा की गई थी वो अधूरी है, 15 मार्च जा चुकी है, भी जाने वाला है। यदि वो कमेटी बनती, उनके सुझाव को लागू किया जाता तो आज परिणाम मेघवाल साहब जरा जवाब दीजिए, एक-एक करके बात करेंगे, एक-एक करके बात करेंगे। उपेन्द्र यादव, ठीक है, आपने जो सवाल किया है जरा जवाब ले लेते हैं। भरत मेघवाल साहब, अब ये बताइए ना कि हमें वापस लौटूंगा, वापस से मैं आपको जोड़ूंगा, वापस से जोड़ूंगा। हाँ, पूरी बात नहीं, मैं उस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। आपने कहा बेरोजगारी क्या दुर्दशा हो रही है, आपने विचित्र उनकी वो फोटो व तस्वीरें देखी होंगी जो सड़कों पे सो रहे हैं। 6 लोगों ने जान गंवा दी हादसे में, क्या इनकी बीमा योजना नहीं लागू होनी चाहिए, इनका बीमा नहीं होना चाहिए? आज उनके माता पिताओं में क्या बीत रही है, गृह जिले 500 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, क्या गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं होने चाहिए? तो कम से कम सिस्टम को सही करिए। 500 किलोमीटर बहन बेटियां जा रही हैं, अभ्यर्थी की मौत हो रही है एक्सीडेंट में, तो ये क्या हालात बना दिए, रात को सो रहे थे। इस पर सिस्टम को सुधार करिए, बेरोजगारों का हालात पर चिंतन करिए, उनको राहत प्रदान करिए। ऐसा कुछ नहीं होगा आप आक्षेप लगाने से, एक दूसरे पे टालने से कि आपकी सरकार में हो गया, आपकी सरकार में हो गया। आप बेरोजगारों की पीड़ा समझिए, कम से कम आप अभिभावक समझकर या सरकार के जिम्मेदार इंसान समझकर इन बेरोजगारों की पीड़ा समझिए और 1 लाख भर्तियों को बचाने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, आगे बड़ी भर्तियां हैं, लाखों भर्तियां हैं, लेकिन इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से पेपर लीक हो जाए और फिर कहें कि हम तो एक्शन ले रहे हैं? भरत मेघवाल जी। शुभेंद्र जी, देखिए जो अभी उपेन्द्र यादव जी ने कहा है, मैं उसी बात को पहले भी यही कहना चाह रहा था कि जब बात शिक्षा की आती है, जब बात युवाओं की आती है, तो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बार एसओजी ने खुद इन जो अपराधी थे उन आरोपियों को पकड़ा, जो गिरोह था उनको पकड़ा।
लेकिन इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका नहीं मिला कि हमने इस चीज को उजागर किया है। हमने इस चीज क्या को हुआ उजागर किया है। एसओजी ने पकड़ने के बाद हुआ क्या, ये बताइए ना। हम जवाब ये मांग रहे हैं, शुभेंदु जी इनसे पूछिए, हम जवाब ये मांग रहे हैं कि भाई एसओजी ने पकड़ा, इसके बाद में क्या कार्रवाई की। अच्छा ठीक है, एक मिनट मेघवाल साहब एक बार जरा सुन लेते हैं, एक बार जरा सुनिए भरत मेघवाल जी। अच्छा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। आरपीएससी के एग्जाम में सुरेश गर्जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं, एक बार मेघवाल साहब को जरा सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। शुभेंदु जी, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ फालतू का बोलना। मैं फिर ये चीज कहना चाहता हूं, एसओजी ने भी कार्रवाई की, 8 आरोपियों को पकड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार का काम है कानून बनाना, पुलिस का काम है उन आरोपियों को पकड़ना, और अब कोर्ट का काम है कि उन दोषियों को सजा देना, जो कि प्रक्रियाधीन है। जब लगाओगे तब देखी ना कोर्ट को। जब शिक्षा और युवाओं की आती है, तब यहाँ राजनीति ना होकर बच्चों के भविष्य का ध्यान देना चाहिए। सवाल उठा रहे हैं, धाराएं हल्की लगाई जाती हैं, शिक्षा में कोई राजनीति, धाराएं हल्की लगाई जाती हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आप साक्ष्य नहीं दोगे कोर्ट को तो कोर्ट को छोड़ेगा। इनका साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। ये अरे साहब शिवर में चले जाएंगे, माल खाने से चाकू गायब हो गया, बंदर उठा के ले गया, अशोक गहलोत जी पे चले जाएंगे। भूपेंद्र जी एसओजी की कार्रवाई जो आप ये बताइए, माल खाने से बंदर चाकू ले गया, चाकू उठा के ले गया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज अशोक गहलोत जी की सरकार है, यहाँ पे देखो पुलिस कितनी सशक्त है कि वो बंदर चाकू उठा के ले गया, बंदर कपड़े उठा के ले गया, जितने भी वो बेचारे के मर्डर की जो साक्ष्य थे वो सब उठा के ले गया। अरे भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं, सब साक्ष्य को उठा के बंदर ले गया। आपकी देखो आपकी पुलिस कितनी मजबूत है, आप ये देखिए आपकी पुलिस कितनी मजबूत है, आपने कितनों को सजा दिला दी। आप ये देखो इनकी पुलिस कितनी मजबूत है कि वहां से ये उठा के ले गया, मतलब साक्ष्य उठा के ले गया। ये तो इनके हालात है, तो कोर्ट कहां से सजा देगी इनको, कोर्ट कहां से सजा देगी ये बताइए आप। कांग्रेस सरकार ने विधेयक बनाया, ये बताइए कोर्ट कैसे सजा देगी। जब आप साक्ष्य नहीं दोगे, आप उसका कुछ भी नहीं करोगे तो कैसे कोर्ट सजा देगी, वो छूट क्या जाएंगे वो वहां पे। सुरेश गर्जी साहब को कुछ आता तो है नहीं, क्यों नहीं आता। नहीं अच्छा देखिए एक मिनट पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं, निजी टिप्पणी नहीं सर। 33% बेरोजगारी है, मुझे बताइए राजस्थान में 33% बेरोजगारी क्यों है। इंडिया के अंदर 8.5% है, इंडिया में 8.5% है, राजस्थान में 33.5% बेरोजगारी दर क्यों है। आपने रोजगार, आपने किसानों में कर्जा की माफ किए थे, कर्जा किसानों को कर्जा माफ करने की बात की थी, कर्जा क्यों नहीं माफ किया, किसानों को कर्जा माफ कीजिए, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। आगे बताओ कि प्रॉपर्टी क्यों कुर्की हो रही है, किसानों की प्रॉपर्टी क्यों कुर्की हो रही है, मुझे बताइए, आप बताइए किसानों की। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट जरा सुरेश गर्जी एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए भरत मेघवाल साहब एक मिनट जरा। अच्छा ठीक है, अब ये कहा जा रहा है, भरत मेघवाल साहब जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुरेश गर्जी जरा सुनिए ना, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। भरत मेघवाल साहब आप ये कह रहे हैं कि एसओजी की जो टीम है वो इस पर काम कर रही है और अभी तक इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन आपको इसमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, क्या वो पेपर लीक नहीं हो सकते हैं? ये सरकार क्या गारंटी दे सकती है कि अब जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, आने वाले समय के अंदर जो वैकेंसीज निकलेंगी, भर्तियां निकलेंगी, उसके लिए एग्जाम होंगे, क्या वो पेपर लीक नहीं होंगे? भरोसे के साथ कह सकते हैं आप प्रदेश के लोगों को कि पेपर लीक नहीं होगा? भरत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन जरा मैं सुरेश गर्गी को जोड़ लेता हूं। सुरेश जी, अब क्या इसमें होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व आईपीएस जो कि इससे पहले तक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी एक संकेत दिया कि जब तक ऐसे गिरोह के लोगों के खिलाफ कोई आर्थिक तौर पर उनको दंड नहीं दिया जाता है, जब तक उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक वो सक्रिय रहेंगे, तब तक वो छूटते रहेंगे, बाहर आएंगे और इसी तरीके से घटनाओं में फिर से संलिप्त रहेंगे। तो क्या बुलडोजर ही एकमात्र इसका समाधान है? सुरेश गर्ग जी, चलिए लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन ये समय बर्बाद हो रहा है। बच्चे जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ये आप वो तस्वीर देख रहे हैं, दिवाकर पब्लिक स्कूल छोटवाड़ा का ये वो स्कूल जहां पर ये सब कुछ साजिश रची गई है, जहां पर एक परीक्षा और लीक हो जाती है, जिसका पेपर लीक हो जाता है, जहां से सब कुछ साजिश रची जाती है। अब सवाल यही उठ रहा है कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है?
क्यों मौजूदा वक्त में इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बार बार यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, दिल्ली तक में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो राजस्थान में अगर बुलडोजर की कार्रवाई अगर की जानी चाहिए तो क्यों नहीं? क्या इसमें सियासत है? क्या असल मायने में बुलडोजर जो है अब सियासत के केंद्र में आ चुका है, सिर्फ इसलिए अब बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? कारण इसके पीछे क्या है, ये हमने लगातार जानने की कोशिश की है। लेकिन एक और परीक्षा पेपर लीक हो जाती है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ये पेपर लीक जब सामने आता है तो इसको लेकर के सवाल उठता है। स्कूल के स्ट्रांग रूम के अंदर ये पेपर जो है वो लीक हो जाता है। स्ट्रांग रूम में एसओजी को कई इसमें जानकारियां मिली हैं। 8 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आप हर पेपर इस राज्य में लीक हुआ है और समय पे जानकारी दी गई, सरकार को भी मिली, एसओजी में भी प्रकरण दर्ज हुए। रीट तो इनको निरस्त तक करना पड़ा। आरएस जैसा पेपर भी लीक हुआ, इसके सारे प्रमाण क्यों दे दिए, बिल भी ये ले आए, लेकिन उसके बाद भी कांस्टेबल्स का जो है स्ट्रांग रूम से पेपर गायब हो गया। और मेरी जानकारी में है, जिसके मैं शीघ्र तथ्य प्रमाण करूंगा मीडिया के सामने, कि प्रिंटिंग वो कंडक्ट कराने वाली, परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी है जिसका नाम पीसीएल है, वो पहले से सीबीआई के रडार पर है, उसको एक काम दे दिया। तो अपराधी किस्म का हैबिचुअल ऑफेंडर को आप काम पकड़ा रहे हो, तो यही होना है। 24 तारीख को हम जयपुर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। जितने भी संघ हैं जो इन युवाओं के लिए लड़ रही है, जो समय समय पे इन युवाओं की आवाज उठाती रहती है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप भी इसमें जुड़िए, क्योंकि आपके और हमारे हक की लड़ाई है। ये हर एक उस नौजवान की हक की लड़ाई है जो अपना समय देता है कंपटीशन तैयारी के लिए। ये आपने सुना और ये जाना है कि कैसे मौजूदा वक्त में सियासत इस पर हो रही है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आगे क्या इसी तरीके से अगर आने वाले समय के अंदर एग्जाम होते हैं तो क्या उसमें पेपर लीक का ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे? कौन आखिर इस पर सुनिश्चित करेगा? अभ्यर्थी जो कि बड़ी मेहनत के साथ अलग अलग परीक्षा केंद्रों में पहुंचते हैं, साल भर की मेहनत होती है, लेकिन उस पर पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जरा जल्दी से एक सवाल भरत मेघवाल साहब, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय के अंदर भी ऐसी कई अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, ऐसी कई परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, लेकिन क्या आप एश्योर करते हैं, आप ये बताते हैं, आप ये भरोसा देते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर कभी भी पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक के ये घटनाएं आगे नहीं होंगी? इससे पहले तक जो हुआ रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ठीक है भूल जाते हैं, एक्शन हो रहा है ये भी मान लेते हैं, लेकिन आगे कम से कम ना हो, इस बात को आप क्लियर कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं जनता को? बिल्कुल, सरकार अपनी मुस्तैदी से हर एक कोशिश कर रही है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। उसके लिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि सरकार ने बायोमेट्रिक एंट्री को लागू किया है, सीसीटीवी कैमरे किए हैं, जैमर को लगाया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना घटित ना हो। और कोई अगर व्यक्ति इस तरह के आरोप करता है तो दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा रही है, उसको सजा दी जा रही है और उस पर त्वरित गति से एक्शन लिया जा रहा है। मैं फिर बार बार यही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस बार जो 470 केंद्रों पर परीक्षा कराई उनमें मुस्तैदी से काम किया है, और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने भी एसओजी ने त्वरित गति से काम करते हुए 8 आरोपियों को पकड़कर उनको दोषी ठहराते हुए कोर्ट में पेश किया गया है। और अब कोर्ट उनकी संपत्ति को कुर्क करने का कार्य है, उनको सजा देने का कार्य है, या उनके बैकग्राउंड की डिटेल देखने का कार्य है, क्या पूर्व में भी इन लोगों ने इस तरह की कोई घटना की गई है, या इनके पारिवारिक सदस्यों ने किसी ने की है, या इनके बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली जाएगी। उन सभी क्रिया को किया जाएगा। देखिए, सरकार का काम है कानून बनाना और पुलिस का काम है दोषियों को पकड़ना। अगर हर जगह बुलडोजर चलने लग जाएंगे तो फिर न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है। फिर न्यायपालिका को तो बंद कर दीजिए और आपके हर तरह जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है ना, उस तरीके से आप बुलडोजर चलाते रहिए। सरकार ने रीट में जो कमियां थी, रीट में जो कमियां थी, ये सुवेंद्र जी ये खुद क्लीन चिट दे रहे हैं। हंसी तो आएगी क्योंकि आपके पास या तो चिंतन जीवन या भ्रष्टाचार या चुईया, जिन्होंने पेपर लीक किया है ना, उनको खुद क्लीन चिट दे रहे हैं।
और अच्छा ठीक है, जरा सुरेश जी को जोड़ लेता हूं। सुरेश जी, अब ये भरत मेघवाल साहब की तरफ से भरोसा दिया गया है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, अभ्यर्थी जो बड़ी मेहनत के साथ पहुंचेंगे उनको परेशानी नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, आश्वस्त कर रहे हैं वो। भरोसा है आपको? शुभेंदु जी, मुझे ये बताइए 3 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाएंगे ये? अजी, अब हमने मुझे तो ये विधेयक बताइए लाया, कि आप कहां तो से भी कर ले आते। पाएंगे? जब माल आपने खाने जब से जेल प्रहरी, बंदर आपके चाकू में उठा के जेल ले प्रहरी जाता है, कांस्टेबल माल ये खाने है, से या तो बंदर कपड़े उठा के बंदर ले पे आ जाता जाएंगे, है, चूहे पे आ माल खाने जाएंगे। से मिट्टी बंदर उठा के ले जाता है साथ बंदर और से। जब चूहे ये के अलावा साक्षी इनके नहीं पास बता और नहीं कोई चीज छोड़ेंगे नहीं है। तो कोर्ट कहां से न्याय देगा? जब ये बताओ एसओजी और चूहे के उनके अलावा ऊपर इनके पास कार्रवाई कोई नहीं काम करेगी तो नहीं है। कोर्ट कैसे सजा देगा? ये बोल रहे हैं कि साहब हम संपत्ति को, अरे जब आप तुम साक्षी नहीं दोगे कोर्ट को तो कोर्ट का डिसीजन साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है ना। जब आप साक्षी जुटाओगे चलिए, नहीं, लेकिन इस पर और सियासत साक्ष्य तो हो रही है, जुटाने के लेकिन बाद अब में इसमें मुझे जो तो परेशानी देखिए में आज आते हैं वो हैं अभ्यर्थी जो कि साल भर की मेहनत तो करते मुझे हैं, पैसा बताइए खर्च कि करते जब हैं, समय चाकू बर्बाद बंदर करते उठा के हैं, ले परीक्षा जाता केंद्रों है, तक पहुंचते इससे हैं, ज्यादा लेकिन इस आखिर में कांग्रेस आकर सरकार के की क्या होता है? दुर्गति हो सकती है परीक्षा क्या? लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, तो ये अपने आप में कई सवाल उठते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आगे आने वाले समय में भी अगर कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसमें कहीं पर भी अगर अनियमितताएं बरती जाती हैं या कोई भी इसमें अगर लापरवाही नजर आती है, पहले से सबसे पहले उन चीजों को व्यवस्थित किया जा सके ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके, ताकि पेपर लीक जैसी जो बड़ी घटनाएं जो कि पहले भी हो चुकी हैं, कम से कम एहतियात के तौर पर बड़े कदम उठाए जाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।